परिचय दीजिए अपना। मैंने अपना ग्रेजुएशन मेरा कॉलेज नवंबर से 2016 में किया है और पोस्ट ग्रेजुएट 2019 में ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी से गणित विषय में किया है। मेरा वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन है और मेरी हॉबी मधुमेह पेंटिंग। वैकल्पिक विषय की उपयोगिता क्या है मुख्य परीक्षा में? वैकल्पिक विषय क्यों होना चाहिए? लोक सेवा आयोग में वैकल्पिक विषय ऑप्शनल विषय क्यों होना चाहिए? क्यों नहीं इसे समाप्त कर देना चाहिए? आपका क्या विचार है? सर, इसके माध्यम से हम जो पहले पढ़े रहते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं और अच्छा। ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। वेरी गुड। ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय आपने नाम बताया। ललित नारायण मिश्र जी का कोई कंट्रीब्यूशन है भारतीय राजनीति में? यस सर, वो पूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं। हाँ, और इसके अलावा उनका कोई कंट्रीब्यूशन हमारी ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको ठीक करने में, देश की यातायात व्यवस्था को मजबूत करने में उन्होंने ऐसा कुछ किया? ललित नारायण मिश्रा जी और जो हमारे दो बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं उनके बीच में कोई कनेक्शन है? यस सर, वो उनके अच्छे संबंधित है या उनके कुछ सचिव की भूमिका में थे? जो दो प्रधानमंत्री हमारे 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह, यस तो इसकी जानकारी है आपको कि वो उनके सचिव की भूमिका में थे? नो सर। अच्छा, इसकी जानकारी नहीं, बहुत अच्छी बात है। महिला सशक्तिकरण किसको कहते हैं? तो जब महिलाओं को हम आर्थिक सामाजिक राजनीतिक जोर रूप से से बोलिए थोड़ा। तो जब महिलाओं को हम आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूप से इस तरह सशक्त करें कि वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, तो महिला सशक्तिकरण है। क्या क्षेत्र में? हर क्षेत्र में या गवर्नेंस में? हर क्षेत्र में या गवर्नेंस में? तो सभी क्षेत्रों में, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी क्षेत्रों में। कोई महिला अगर स्टार्टअप को इंट्रोड्यूस करती है, उसमें सक्सेसफुल होती है, कोई महिला अगर टीचर होती है, कोई महिला अगर डॉक्टर होती है, तो उस फील्ड में या केवल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे वो काम करती है? तो सर, वो हर फील्ड में अगर अच्छा कर रही है तो वो महिला सशक्तिकरण है। भारतीय संविधान में कोई ऐसा प्रोविजन है जो महिलाओं को उनके एम्पावरमेंट के लिए सपोर्ट करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविजन आपको लगता है? इधर प्रीएम्बल, इधर फंडामेंटल राइट्स, इधर डीपीएसपी? यस सर, डीपीएसपी में मुझे लगता है अच्छा, कौन सा प्रोविजन है? आर्टिकल 42, आर्टिकल 42, ठीक है, 43, 46 और 39 का क्लोज डी और ठीक है, वेरी गुड, 23, आर्टिकल 23। वेरी गुड, अच्छी बात है। अच्छा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार अमेंडमेंट हुआ। उस अमेंडमेंट में 3 टर्म को लाया गया। एक है पंथनिरपेक्ष, दूसरा समाजवाद और तीसरा है जिसको हम लोग कहते हैं अखंडता। आपको लगता है कि ये जो तीनों टर्मिनोलॉजी लाया गया आज के सिस्टम में तीनों पर प्रश्न चिन्ह है? समाजवाद को डाइल्यूट करता है, वो है हमारा मार्केट इकोनॉमी। जो देश की अखंडता है उसको डाइल्यूट करने के लिए रीजनल एस्पिरेशंस है, क्षेत्रीय राज्यों के द्वारा कई सारी ऐसी आकांक्षाएं हैं जिसको हम लोग कहते हैं नक्सलवादी समस्या। और जो हमारी पंथनिरपेक्षता है उसको डाइल्यूट करने का प्रयास देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है, खासकर हमारा जो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश। आप इस घटना से अवगत हैं या इस स्थिति से अवगत हैं? यस सर, मैं इस स्थिति से अवगत हूँ, लेकिन जो समाजवाद था उसको लाने का उद्देश्य था कि जो अमीर और गरीब के बीच जो खाई बढ़ रही थी उसको दूर करने के लिए लाया गया था। और वर्तमान में देखा जा रहा है कि सरकार के द्वारा कई सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से गरीब तबकों तक सरकार मुफ्त में कई सारी सेवा उपलब्ध करवा रही है। तो ये समाजवाद को बढ़ावा दे रहा है। और सर, जहाँ पंथनिरपेक्ष का सवाल है तो वर्तमान में पंथनिरपेक्ष के बारे में आपका क्या ख्याल है? पंथनिरपेक्ष आपके नज़रिए में पंथनिरपेक्ष क्या है? भारत का पंथनिरपेक्ष क्या है? सर, भारत का पंथनिरपेक्ष है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों के प्रति तटस्थ है। सर, इसके बाद तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन कर दिया गया है और मैं उस निर्णय के पक्ष में जाती हूँ। ये सुशासन आपका जो मूल विषय है, वैकल्पिक विषय जो है वो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सुशासन से क्या समझते हैं? सर, सुशासन का मतलब होता है अच्छा शासन। जब सरकार सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह काम करती है जिससे वो जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हो, जनता इससे खुश हो, तो वो सुशासन है। आपको ऐसा लगता है कि उसके जो डिफरेंट टूल्स हैं उसको बिहार एडमिनिस्ट्रेशन में फॉलो किए जा रहे हैं? यस सर, सुशासन के हैं उत्तरदायित्व, पारदर्शिता,
जन भागीदारी, विधि का शासन। तो सर इस दिशा में बिहार सरकार के द्वारा वर्तमान में सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। बहुत बढ़िया। ई गवर्नेंस क्या? तो ई गवर्नेंस है कि सरकार के द्वारा जो भी सेवा जनता को उपलब्ध कराई जा रही है, अगर उसमें एक सूचना प्रौद्योगिकी संचार का उपयोग होता है तो वो ई गवर्नेंस। बहुत बढ़िया। विधि का शासन क्या है? तो विधि का शासन है कि सरकार के समक्ष जो ऊपर जो उच्च तबके के लोग हैं, जो निम्न तबके सरकार के लोग हैं, समक्ष या राज्य के समक्ष या न्यायालय के समक्ष? सर राज्य है, न्यायालय है या सरकार है? विधि भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान है जो रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करता है? सर विधि कानून के समक्ष। कानून के समक्ष। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविजन है जो रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है? आर्टिकल 14। कितने देशों की संवैधानिक व्यवस्था पर आधारित है? सर 2 देशों के, एग्जैक्टली। कौन कौन सा देश है? अमेरिका और ब्रिटेन। ठीक, थैंक यू। तो ये मूल संरचना क्या होती है? सर बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल संरचना होती है वो भारतीय संविधान में केशवानंद भारतीवाद के थ्रू आया था। इसके अंतर्गत है कि अगर इसमें किसी भी तरह का संशोधन होता है तो उसे भारतीय संविधान में संशोधन माना जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, मूल अधिकार जो दिए जाते हैं संविधान में, वो किसे दिए जाते हैं? व्यक्ति को दिए जाते हैं या नागरिक को दिए जाते हैं? सॉरी सर। नहीं नहीं, आप बोलिए, दो में से एक यदि चुनना हो तो आप किसे चुनना पसंद करें? व्यक्ति को या नागरिक को? ये व्यक्ति को दिया जाता है। व्यक्ति को दिए जाते हैं। बहुत बढ़िया। कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को भी दिए जाते हैं, यस सर। जैसे? सर जैसे कि आर्टिकल 14 और सर 21। अच्छा, चलिए, कोई बात 20 ये जो मूल अधिकार दिए जा रहे हैं यस सर। व्यक्ति को, ये किसके विरुद्ध दिए जाते हैं? सरकार के विरुद्ध या राज्य के विरुद्ध? सर राज्य के विरुद्ध। राज्य। बहुत बढ़िया। अच्छा, गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या अंतर है? सर सरकार जो होता है वो एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है और वो निश्चित प्रक्रिया होती है, उसके माध्यम से शासन करता है। बहुत अच्छा। अच्छा, लीडर और मैनेजर में क्या डिफरेंसेज है? सर लीडर का जो नेतृत्व शैली होता है वो अच्छा होता है और वो एक उद्देश्य के लिए किसी बहुत बड़े समुदाय को, एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी बहुत बड़े समुदाय को एकत्रित करने की उसमें काबिलियत होती है। आप स्वयं को लीडर कहलाना, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर कहलाना पसंद करेंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर? लीडर कहलाना पसंद करेंगे। बहुत बढ़िया। हमारी जो वर्तमान व्यवस्था है, हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो ब्रिटिश मॉडल पे आधारित है और लोक प्रशासन जो शब्दावली है वो अमेरिकी व्यवस्था पे आधारित है। और हमारा अपना जो प्रशासनिक तंत्र है वो प्राचीन भारतीय इतिहास से हमने बोरो किया हुआ है, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बोरो किया हुआ है। आपको लगता है ये डायकोटोमी है या जो 3 अलग अलग स्ट्रीम जो हमारा अंडर करेंट है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है? आपका ऑप्शन सब्जेक्ट लोक प्रशासन है, यस सर। इसको आप एलाबोरेट करेंगे? इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड का जहां एडमिनिस्ट्रेशन के 3 अंडर करेंट हैं। एक उसका अपना है जो सदियों से है, दूसरा जो उसने बोरो किया है क्योंकि वो कॉलोनियल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, और तीसरा उसने वर्ल्ड के सबसे डेवलप कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से भी अपने आप को इक्विप किया हुआ है। इस तीनों को लेकर के आप कुछ अपना ओपिनियन देंगे? और वही इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत होने का एक बहुत ज़बरदस्त आधार है। सर जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस टाइम में भारतीय नागरिकों को काफ़ी शोषित किया गया था और इसीलिए उस टाइम के जो संविधान निर्माता थे उनके दिमाग में था कि एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जाए जहाँ पे जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया जाए और उसे किसी तरह का शोषित नहीं किया जाए। तो इसको देखते हुए विभिन्न संविधानों के अच्छी चीज़ों को संविधान में सम्मिलित किया गया और उसमें सर इन देशों के संविधान का ठीक है, अच्छी बात। अच्छा, अभी जो प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति होती है तो संघ के द्वारा अपने स्तर से है और जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो अपने अपने स्तर से प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इस सेवा के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। इसमें कई सारी विसंगतियाँ आती हैं और संघ और राज्य की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग वीपन आया है, वो है GST। नीति आयोग ने एक सुझाव दिया था कि संघ और राज्य के स्तर पर जो अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन होता है उसको इंटीग्रेट और कन्वर्ज किया जाए। भविष्य में लोक प्रशासन के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? कन्वर्जेंस होना चाहिए। एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से संघ और राज्य के लिए लोकसभा आयोग के पदाधिकारियों की नियुक्ति, लोकसभा पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए या अभी जो प्रेजेंट सिस्टम है वो उचित है?
किया जाता है तो इसके बारे में आपके कोई दृष्टिकोण है? एक महिला अधिकारी के रूप में आपको कुछ चुनौती मिलेगी, क्या सोचती हैं इस विषय में? तो सर मुझे तो मशीनरी दी जाएगी तो मैं उसके माध्यम से अपनी कृत्यों का पालन करूँगी और जो भी चुनौती मिलेगी मैं उसका सामना करूँगी। एक महिला ऑफिसर के रूप में महिला अधिकारी के रूप में भी तो चुनौती मिलती है ना, एक महिला होने के नाते, सर मुझे नहीं क्योंकि लगता- सिस्टम में जो पुरुषों की जो प्रधानता है उससे तो आप इनकार नहीं कर सकती हैं। तो वहाँ पर आपको कतिपय तरह का कुछ प्रॉब्लमेटिक जो बिहेवियर है उसका भी सामना करना पड़ सकता है, तो उसको कैसे आप टैकल करेंगे? सर मुझे नहीं लगता है कि मुझे सर किसी प्रकार का समस्या आएगा। हाँ, ठीक है, जा लेकिन अगर आती है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। यस सर। Good approach. ठीक। ठीक है, जा सकते हैं। थैंक यू।